कैसे हैं आप लोग। तो आज है 10th ऑफ अगस्त वेडनेसडे और आज हम लोग बात करेंगे आज के प्रॉफिट एंड लॉस का। कल के छुट्टी के बाद आज वीक मार्केट खुला हुआ था और एक्सपेक्टेशन था मार्केट का फ्लैट रहने का, बट इन फ्लैट की जगह वो थोड़ा नेगेटिव ही रहा। चलो लेट मी शो यू माय पोर्टफोलियो, बट उससे पहले जो भी लोग नए हैं आप लोग लाइक्स कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वेट, लेट मी शो यू माय पोर्टफोलियो। तो ये है मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो जिसमें कि 10,93,399 रुपये, 11,16,197 हो चुका है। 22,797 रुपये का 2% का फ़ायदा फ़िलहाल है इसमें। सबसे ज़्यादा लक्स इंडस्ट्री आज गिरा हुआ था 6.5%। तो उसमें मेरा अप्रॉक्स थोड़ा लॉस था, बट मैंने उसको लॉस बुक कर लिया क्योंकि लक्स इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, गिरते ही जा रहा है और उसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन से ख़राब था। तो किसी चीज़ को उतना ही झेलना चाहिए जितना सही रहे, ठीक है। और धनी इंटरप्राइजेज में तो 6400 6,000 ही लगा हुआ है, तो फिर वो फ्लैट है। बोरोसिल रिन्यूएबल भी मैंने लिया था, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसका भी फ्लैट था, कोई लॉस प्रॉफिट नहीं था तो हटा दिया। अबाउट इंडिया में 3.5% का लॉस है, कल्याण ज्वेलर्स में 3%, मिंडा में 2.5%, टाइड वाटर ऑयल में 2%, कोफोज में 1.63, एस्ट्रल 1.5, एचसीएल टेक 1.41, पेटीएम 0.98, जेनटेक 0.93, ऊर्जा ग्लोबल 0.92, LTI 0.89, मेट्रोपोलिस 0.62, पैनाफिक पेनी स्टॉक है इसमें 0.54, एफएल इंडिया में 0.44, की मार्ट में 0.2 का फ़ायदा है, लाल पैथलैब्स में 0.5% का, बजाज फाइनेंस फिंसर में थोड़ा फ़ायदा है 0.70 का, सुप्रीम इंडस्ट्री में 0.96, रेस्टोरेंट बैंक में 1.3, HFCL 1.14 का फ़ायदा, डिक्सन में 1.16 का फ़ायदा, आवास इंडस्ट्री 1.97 का फ़ायदा, जेके पेपर में 8.5% का फ़ायदा। सीरियसली जेके पेपर मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत सही था, बट थोड़ा कम था और ज़्यादा ही करना था। चलो कोई नहीं, अप्रॉक्स 40% का फ़ायदा जेके पेपर में के लिए। कैफ़े कॉफ़ी डे में 14% का फ़ायदा है। ओवरऑल इस पर सारा लॉस था, बट बहुत स्टॉक्स ने सपोर्ट किया जिसका कारण लॉस नहीं होकर के 1196 रुपये का फ़ायदा ही है, मतलब फ्लैट रहा आज का दिन। तो यही है इसका। अब बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो। ये है मेरा पोर्टफोलियो 8,86,587 रुपया, 8,43,185 हो चुका, 43,401 का लॉस, 4.90% का लॉस। इसमें कल्याण जो 3% गिर गया, बजाज फाइनेंस 2.66, कई टेक 1.45% गिरा हुआ है, लेटन व्यू अप्रॉक्स 1.22 गिरा हुआ है, मेट्रोपोलिस 0.62 गिरा हुआ है, IEX 0.57 गिरा हुआ है, राउट मोबाइल 0.46, एप्पल 0.44, दीपक नाइट्राइट 0.5% बढ़ा हुआ है, दिव्यानी 0.5% बढ़ा हुआ है, गुजरात गैस 1% बढ़ा हुआ है, बालाजी माइंस 2.41 बढ़ा हुआ है, MTR टेक 4% बढ़ा हुआ है। इसमें अप्रॉक्स 6,021 रुपये का आज का लॉस है। फाइनली आ गए अपने मास्टर पोर्टफोलियो की तरफ से 42,12,12,22 रुपये, 43,45,186 हो चुका है, 1,33,134 रुपये का 3.16% का फ़ायदा। आपको लग रहा होगा इसमें कुछ अमाउंट कम क्यों है, क्योंकि मैंने कुछ इसमें चेंजेस किया है हल्का फुल्का। प्रिंस 5 एक्चुअली इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था और मेरा कुछ खास लॉस भी नहीं था, तो मैंने इसे बाय बाय कर दिया। तो ये नहीं है, बट मैंने लॉस पहले ही बाय बाय कर दिया। ट्राइडेंट 4.5%, ग्रीन पावर एक पेनी स्टॉक है 3.5% उसमें लॉस, इंडस टावर में 2.95% का लॉस, यशो इंडस्ट्री में मैंने कुछ ख़रीदा था इसमें 2.64 का, इंडिया मार्ट में 2.23, पारादीप में 2.17, एक्चुअली क्लास कोड उसको मैंने ख़रीदा था अच्छा अमाउंट, इसमें 1.86। मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि अच्छा रिजल्ट आया, बट एक्सपेक्टेशन से ख़राब रहा इसका रिजल्ट आया, बहुत ही वाहियात ख़राब रिजल्ट है। तो कल मैं इसको भी अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता नहीं दिखा दूंगा। एंजल 1.85, पतंजलि में 1.76 का लॉस है, पतंजलि का रिजल्ट अच्छा है। कोफोज 1.63, एस्ट्रल भी 1.5% का लॉस है, KPI टेक 1.5% का लॉस। KPI टेक तो हाँ को मैंने हटा दिया था लॉस से पहले ही। HCL टेक में 1.5% का लॉस, अडानी पोर्ट्स में 1.38 का लॉस, एशियन पेंट में 1.35 का लॉस, विप्रो में 1.13, एम्फेसिस में 1.12, बजट पेड में 1.7, इन्फोसिस में 1.5, रतन इंडस्ट्री में 1.1, जेनटेक में 0.93, LTI में 0.89, कैम्प्स में 0.86, माइंट्री में 0.85, CDSL में 0.68, नौकरी में 0.63, यूफ्लेक्स में 0.62, TCS में 0.60, क्लीन में 0.57 का लॉस, हैप्पीएस्ट माइन में 0.47 का लॉस, पेडीलाइट में 0.47 का लॉस, TTS में 0.30 का लॉस, एल्कल माइन में 0.25 का लॉस, अतुल इंडस्ट्री में 0.17 लॉस, टेक महिंद्रा में 0.13 का लॉस, चेबल फर्टिलाइजर्स में 0.12 का लॉस, बारबी क्रूशियल 0.12 का लॉस, ग्रेविटा फ्लैट रहा आज का, APRML भी फ्लैट है, डिविस लैब्स में भी फ्लैट कह लो, जुबलिन फूड भी फ्लैट है, अदानी विलमार 0.21 का फ़ायदा, HDFC बैंक में 0.29 का फ़ायदा, और मुथूट फाइनेंस में 0.39 का फ़ायदा, LIC 0.39 का फ़ायदा, दीपक नाइट्राइट में 0.42 का फ़ायदा, देवयानी में 0.45 का फ़ायदा, लक्ष्मी केमिकल 0.5% का फ़ायदा, पॉलिसी बाजार भी 0.5% का फ़ायदा, बजाज फिंसर्व में 0.70 का फ़ायदा, जोमेटो 0.90, HFCL में 0.14 का फ़ायदा, डिक्सन में 1.16 का फ़ायदा, आरती इंडस्ट्री में 1.89 का फ़ायदा। आरती इंडस्ट्री का ठीक ठाक रिजल्ट आया है, कोई खास बहुत अच्छा भी नहीं बहुत ख़राब नहीं।
JSW एनर्जी भाई साहब ये लगातार बढ़ रहा है, फिंगर क्रॉस। आज भी इसका अच्छा रिजल्ट आया, 320 आज भी अच्छा इसका भाग है, पॉइंट 2.89 का फ़ायदा। बट इतना फ़ायदा होने के बाद भी मार्केट इतना गिरा है, तो समझ लो कि ये बचाया है इसने। ओवरऑल बढ़ने वाले शेयर हैं, 15,123 रुपये का इसमें लॉस है। अब आज मैंने ख़रीदा है यशो इंडस्ट्री को, मैंने 11 पीसेस हटाया। HLE ग्लासकोट को मैंने 7 पीसेस हटाया। इन्फोसिस का मैंने 33 पीसेस हटाया क्योंकि वो लॉस में नहीं था। और उसके बदले में मैंने JP पावर 4501 का लिया है, अप्रॉक्स लगता है कि 40-50 हज़ार का होगा, ठीक है। KPI टेक को मैंने हटाया था, ठीक है। लोधा मैंने ख़रीदा 133 पीसेस, मतलब 1576 रुपये का लॉस। अब क्यों ख़रीदा इसके मुझे बता देता हूँ। लोधा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार बढ़ रहा है इसका। और लोधा रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा नाम भी है। और इसके जो CEO हैं अभिषेक मंगल प्रभात लोधा, वो महाराष्ट्र में अब फाइनली एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, उनको ऑफिशियली मंत्री बना दिया गया है। तो ये मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत अच्छा न्यूज़ है फ्यूचर के लिए। अपना डेप्ट ये लोग पूरा तरह से क्लियर कर ही चुका, और भी क्लियर करेगा। और डेफिनेटली इनके मंत्री बनने से इसमें बहुत फ़ायदा होगा। फ्यूचर में बहुत सारी स्कीम्स इनको मिलेंगे, तो मुझे लगता है फ्यूचर के लिए बहुत सही समय लेने के लिए, और सस्ते मिल भी रहा है। इसने लोधा अप्रॉक्स 133 पीसे यानी कि 1,33,000 के अप्रॉक्स का 135 खरीदा है। पारादीप मेरा थोड़ा फ्लैट था, ठीक था, तो वो 105 उसको हाफ हटाया। प्रिंस पाइप को भी अच्छा रिजल्ट नहीं तो हटा दिया। तो यही है ओवरऑल। इसमें 15,123 रुपये का लॉस, इसमें 6,031 रुपये का लॉस, और इसमें 1,196 रुपये का फ़ायदा। यही आज का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं आज का दिन और कल का दिन कैसा रहेगा। तो आज का दिन तो आप देख ही पा रहे हो ये कैसा रहा है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा, खुला अप डाउन फिर अप डाउन ऐसे करके रहा, तो फ्लैट रहा है, कुछ खास नहीं। बढ़ने वाले स्टॉक में ये सब है लिंक सारा। चेमकॉन स्पेशल ये मैंने एक्चुअली ख़रीदा है आज। वेट सॉरी मैं दिखाना भूल गया था। बोरोसिल रिन्यूएबल को मैंने हटाया था, लक्स इंडस्ट्री को हटाया था। चेमकॉन स्पेशल मैंने ख़रीदा है 105 पैसे। इनफैक्ट वो 20% भाग चुका है, तभी मैंने इसको ख़रीदा है क्योंकि मुझे इसमें बहुत सही स्कोप नज़र आ रहा है। काफ़ी डाउन भी है और सही रेट में मिला, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी तो पता चलेगा कल ही अब क्या होने वाला है, क्या है, ठीक है। तो यही है। तो देख रहे हो ये सब 20% भागने वाले शेयर है। फाइन ऑर्गेनिक्स वगैरह सब रिजल्ट। कैफे कॉफ़ी डे भी भागा है, उसको भी वॉच करना होगा, मेरे पास है कुछ क्वांटिटी में। ये भागने वाले स्टॉक है। गिरने वाले स्टॉक्स में ये सब है। एवरेस्ट कांटो ये है, और KPI एनर्जी कहीं गिरा था शायद, मैंने देखा इसके एशियन एनर्जी। ये सब स्टॉक गिरने वाले स्टॉक्स हैं। ये ज़रा एशियन एनर्जी को देखा जाए, ये है क्या एक्चुअली, एनर्जी से रिलेटेड है। ये 10 रुपये का 173 तक गया था इसका। नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यही है आज के गिरने वाला स्टॉक। देखो एवरेस्ट, डायनामिक, सिक्वेंट और ये सब स्टॉक। इन्फो बीन्स टेक है, एशियन एनर्जी, नेटको है, मनाली पेट्रो लाइन, सुबेक्स अवंती, ये सब के लॉस्कर प्रोस, लाइका, चमन लाल सेठी, गुलशन गोल्ड, ये सब गिरने वाले स्टॉक हैं। डिलीवरी का भी रिज़ल्ट ख़राब है, वो भी पूरी तरह से गिरा है। तो और तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये एक स्टॉक था KPI, पता नहीं क्या नाम। आज ये EK एनर्जी, कल ही मैं एक्चुअली सोचा था इसको लेने के लिए, क्योंकि ये जो है ना कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड डील करती है। और कार्बन क्रेडिट पूरे वर्ल्ड में भी हॉट पार्ट बना हुआ है। तो मेरा मूड था इसको लेने का, क्योंकि कार्बन क्रेडिट एक बहुत ही ज़्यादा अभी हॉट लिस्टेड टॉपिक हो चुका है और पूरे वर्ल्ड में इसका सेंसेशन है। तो अगर ये इंडिया बैन नहीं करता तो मैं पक्का इसमें 1 लाख रुपये का अमाउंट का ख़रीदता, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक शेयर है। बट सडनली आज मैंने कल सोचा आ रहा है इस पर बैन लग गया, तो फिंगर क्रॉस में बच गया, ठीक है। तो देखो जब तक ये बैन हटता है तब तक देखा जाए फिर क्या होता है। बट ये जो कार्बन क्रेडिट का से रिलेटेड जो स्टॉक है वो फ्यूचर के लिए बहुत सही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भी इसका ही बात चल रहा है। चलो आज तो 15% गिरा हुआ है। तो यही है गिरने वाले स्टॉक्स। और F&O में देखा जाए, 1 सेकेंड, F&O में टाटा केमिकल्स काफ़ी भागा है, 12% ये सब भागा है। फोर्ट्स, कोयटा, और गिरने वाले से बलरामपुर चीनी आज बहुत गिर गया। कल देखता हूँ, नहीं तो बलरामपुर चीनी मुझे लेने का मन है। MRF बहुत गिर गया है। अबाउट इंडिया, परसिस्टेंट, ये सब काफ़ी गिरा हुआ शेयर है। और तो कुछ खास है नहीं। 52 वीक हाई में ये सब शेयर्स हैं, 52 वीक लो में ये नहीं है। अब बात करते हैं कल का। तो देखो आज एक बहुत ही मॉन्स्टर गुड न्यूज़ आया है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज का न्यूज़ इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। US इन्फ्लेशन का रिपोर्ट आने वाला था, वो माइंड ब्लोइंग आया है एक्चुअली। आप न्यूज़ देख सकते हो। वेट, US इन्फ्लेशन ईजेस स्लाइटली टू 8.5% इन जुलाई, ग्लोबल मार्केट्स रैली। 8.5% से स्लाइड कर चुका है US का इन्फ्लेशन। बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। हो चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। काफ़ी अच्छा मार्केट में गिरा। 9.1 लास्ट टाइम था,
और 8.5 से भी नीचे आ चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर गुड न्यूज़ है, इससे अच्छा गुड न्यूज़ हो नहीं सकता है। रिसेशन का तो दूर दूर तो कोई सवाल नहीं उठता है, और अब एक्सपेक्टेशन है कि अगले फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक में 75 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट पे भी हो सके, तो मार्केट अब उसको प्राइस इन कर रहा है। तो ये मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के। अब पता चल तब तो देखना है कल का दिन कैसा रहता है। सुबह तक में मार्केट थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है या फिर ऐसा पॉजिटिव रहता है, तो सुबह पता चलेगा। बट अभी तक तो पता ऐसा लग रहा है कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। चलो, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई नो आप भी बहुत हैप्पी होंगे। तो इसी तरह मैं लाइक सब करते रहो मेरे वीडियोस पे, सब्सक्राइब करो, बाकी फिर विश करो कि मेरा पोर्टफोलियो बढ़ते रहे, और अपना भी आप लोग ख्याल रखो। चलो, बाय बाय, गुड नाइट।